Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, children, in this class, we are going to start our next chapter, which is going to be your chapter number 10, and its name is Measuration. Okay, बच्चों, इस चैप्टर में हम पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम इनके बारे में सीखेंगे. ठीक है, कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर, एरिया और ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर बच्चों एक द सर्किट और बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन फिगर बीइंग द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड इज नोन एज इट्स पेरीमीटर. तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी एक प्लेन फिगर है तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम उसकी साइड्स का सम निकालते हैं. ठीक है, सो इट इज बेसिकली द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड्स. अब देखते हैं बच्चों ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है, so if the sides of triangle PQ are represented by PQ and R respectively, then the perimeter is given as. बच्चों अगर आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है और इसकी साइड्स हैं आपके पास PQR, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए अब इधर. अगर एक ट्राइंगल ABC है और उसकी साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 विच इज 12 सेंटीमीटर. अब आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो द सम ऑफ ऑल साइड्स. और बच्चों हमें पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4a. तो जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड. अब जैसे अगर हमारे पास साइड गिवन है 7 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7 विच इज 28 मीटर. अब आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? अब जैसे यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है EHGF और इसकी साइड्स हैं LB. ठीक है, and we know this property of rectangle that the opposite sides of a rectangle are equal. तो बच्चों EH जो है वो FG के इक्वल है, HG जो है वो EF के इक्वल है. ठीक है, तो बच्चों इसको हमने L, ये साइड जो है हमारी L है और ये साइड हमारी क्या है? B है. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? L प्लस B प्लस L प्लस B. ठीक है, अब 2 बार L है तो इसको हम 2L लिख सकते हैं. 2B, B 2 बार है तो 2B लिख सकते हैं. सो अब बच्चों 2L और 2B में से जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा L प्लस B. तो यही होता है आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, एग्जांपल देखिए इधर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. सो the formula for the perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. So 2 8 plus 5 कितना हो जाएगा? 2 into 13 which is 26 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है बच्चों जिसमें एक थिक व्हाइट रोप है जिसकी कॉस्टिंग 12 रुपीज है पर मीटर. ठीक है, अब उसको हमें एक ट्रायंगुलर फील्ड के अराउंड ले करना है. लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 100 मीटर व्हाइल द थर्ड साइड मेजर 80 मीटर. अब बच्चों गिवन है कि जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसकी दो साइड्स इक्वल है 100 मीटर के इक्वल और तीसरी साइड की मेजरमेंट है 80 मीटर. तो हमें निकालना है बच्चों कितना टोटल का रोप, कितना कॉस्ट आएगा टोटल हमारी रोप का. ठीक है, अब पेरीमीटर पहले हम निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो ये हो जाएगा 100 प्लस 80 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 280 मीटर. अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹12. सो कॉस्ट ऑफ 280 मीटर कितना हो जाएगा? 280 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3360 रुपीज. क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया. अब बच्चों पेरीमीटर हमने क्या सीखा? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ठीक है, अब उस बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो आपका डिफाइन होता है एरिया से. जैसे कि अगर आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बाउंड्री का लेंथ क्या है? ये पेरीमीटर है. ठीक है, वेयर ये जो अंदर का पार्ट है बच्चों, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, ये आपका क्या है? ये आपका एरिया होगा. ठीक है, so area is the measure of the region
in the plane bounded by the sides of a plane figure. For small surfaces, the length of which is measured is millimeter. Area is represented in millimeter into millimeter. So बच्चों एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर यूनिट से. ठीक है, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर. ओके, वेयर एज बच्चों जो हमारा पेरीमीटर होता था वो सिर्फ मीटर या फिर सिंपल यूनिट्स में रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, अब कन्वर्जन देखिए इधर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000. ठीक है, विच इज 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 10 लाख मीटर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे अब एक और कन्वर्जन है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 meter into 1 meter is 1000 into 1000 millimeter square, which is 10 लाख millimeter square. ओके, इसी तरीके से सेंटीमीटर का कन्वर्जन है. अब हम देखते हैं बच्चों हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स. फर्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ अ स्क्वायर. अब बच्चों स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. ठीक है, अगर आपके पास अभी स्क्वायर है जिसकी साइड ए है तो इसका एरिया हो जाएगा a इंटू ए विच इज ए स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 12 मीटर अगर आपकी साइड है स्क्वायर की तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा 12 इंटू 12, 144 मीटर स्क्वायर. अब देखते हैं एरिया ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, जिसमें हमारे पास एक राइट एंगल होता है. ठीक है, अब बच्चों जो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो स्क्वायर का हाफ होता है. तो अगर आप स्क्वायर को इस तरीके से डायगोनल के थ्रू हाफ करेंगे तो आपके पास दो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आ जाएंगे. ओके, तो इससे आप कह सकते हो, इससे वी कैन ऑल्सो से दैट कि जो एरिया होता है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो स्क्वायर के एरिया का हाफ होता है. तो आप लिख सकते हो हाफ ए स्क्वायर. ठीक है, अब आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में बच्चों हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है. तो बच्चों इसी से हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एग्जांपल देखिए, वी हैव 15 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, 6 सेंटीमीटर ऑफ विड्थ. सो एरिया विल बी 15 इंटू 6 विच इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बच्चों अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका एक एंगल राइट एंगल है. ठीक है, सो इसका एरिया होता है हाफ इंटू एल इंटू बी. ठीक है, जहाँ पे एल आपका होता है बेस और बी होता है आपका ऑल्टीट्यूड. दिस इज योर बेस, एल आपका बेस है और बी आपका ऑल्टीट्यूड है. ठीक है, सो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज योर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. आगे चलते हैं बच्चों. अब नेक्स्ट आता है बच्चों लेंथ ऑफ साइड्स व्हेन एरिया इज नोन. ठीक है, अब बच्चों कभी कभी हमारे पास एरिया ऑलरेडी गिवन होता है, उससे हमें लेंथ को फाइंड आउट करना होता है. जैसे कि अगर एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर है तो उससे अगर हमें साइड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो एरिया है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे. ठीक है, अब अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, सो अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे विद द लेंथ ऑफ ब्रेथ. सिमिलरली अगर ब्रेथ की बच्चों लेंथ निकालनी हो तो हम एरिया को लेंथ के साथ डिवाइड कर देंगे. अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर का एरिया गिवन है 196 मीटर स्क्वायर, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 14. स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आप वो नंबर निकालते हो जिसको आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन एल शेप्ड फिगर. अब यहाँ पे बच्चों आपके पास ये फिगर है पूरी, आपको इसका एरिया निकालना है. तो आप किस तरीके से निकालोगे, यू डोंट नो द एरिया ऑफ दिस फिगर, राइट. अब आप इसको क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. इधर से आपने इसको ज्वाइन किया और 2 रेक्टेंगल बना लिए. अब हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है तो हम दोनों का अलग अलग फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, आगे चलते बच्चों आती है हमारी एक्सरसाइज 10.1. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद 16 सेंटीमीटर साइड. अब बच्चों 16 साइड है अगर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका
48 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर नंबर 1। बच्चों अब थर्ड ट्राई करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? इट इज 4 इंटू साइड। ठीक है, तो अब अगर पेरीमीटर हमारे पास 36 सेंटीमीटर है तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 36 के इक्वल। a आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 4, तो आपकी साइड आ जाएगी बच्चों 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बच्चों फोर्थ ट्राई करते हैं। एक हेज बाउंड्री है। ठीक है, हेज बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको प्लांट करना है अराउंड अ रेक्टेंगुलर लॉन जिसकी लेंथ गिवन है 18 मीटर, ब्रेथ गिवन है 12 मीटर। अब अगर 3 श्रब्स को बच्चों प्लांट करना है टू ग्रो अ मीटर ऑफ हेज, हमें बताना है हाउ मेनी श्रब्स विल बी नीडेड इन ऑल। ठीक है, सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। अब बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 18 प्लस 12 which is equals to 2, 13 to 2 will be 60 मीटर। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर। अब बच्चों 1 मीटर में 3 श्रब्स जो है वो प्लांट होते हैं, तो हमें निकालना है 60 मीटर में कितने होंगे। सो नंबर ऑफ श्रब्स विल बी 60 इंटू 3, 180। ओके, श्रब्स। ओके, दिस इज योर आंसर। बच्चों अब नेक्स्ट वंस आप होमवर्क है आपके, एरिया का ट्राई करते हैं बच्चों। अब एरिया जो है रेक्टेंगल का हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। सो लेंथ है हमारे पास 11.2 मीटर, ब्रेथ है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप क्या करेंगे, 11.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से और आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे बच्चों वी हैव अ रेक्टेंगुलर हॉलवे इन विच जो ब्रेथ है वो 3, जो लेंथ है बच्चों वो 3 टाइम्स है उसकी ब्रेथ की। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी अगर लेंथ, अगर हमारी ब्रेथ बच्चों a है तो लेंथ हो जाएगी हमारी 3a। ऑल्सो बच्चों हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ द हॉलवे एंड इट इज इक्वल्स टू 48 मीटर। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो पेरीमीटर बच्चों हमें पता है रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 48 इज इक्वल्स टू 2a 2 3a प्लस a। सो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 2 4a, 48 इज इक्वल्स टू 8a, 8 a आ जाएगा बच्चों 48 डिवाइडेड बाय 8। तो आपकी ब्रेथ आ गई है बच्चों 6 मीटर। ठीक है, और लेंथ हो जाएगी आपकी 3 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 18 मीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क हैं। और बच्चों ये जो 12th क्वेश्चन है इसमें आपके पास जो ये फिगर है इसको आप पहले डिवाइड करोगे फिगर में। ठीक है, 2 फिगर्स में या 3 फिगर्स में। जैसे कि इस वाले में आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 2 रेक्टेंगल्स में, और फिर आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ये साइड 6 है तो ये साइड 6 हो जाएगी, ये वाली साइड 5 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड बच्चों 3 हो जाएगी। अब बच्चों ये पूरी अगर 6 है और ये 3 है तो ये वाली साइड 3 हो जाएगी और ये वाली साइड भी 3 हो जाएगी। इस तरीके से आप इनका एरिया फाइंड आउट करोगे। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सरफेस एरिया। बच्चों सरफेस एरिया हम सीखते हैं सबसे पहले क्यूब का। अब क्यूब बच्चों एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, if any one of its faces is considered as its base, the faces meeting the base are known as its lateral faces. The cube shown in figure has, अब बच्चों यहाँ पे क्यूब देखिए, ये क्यूब है। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई भी फेसेस जो है वो बेस कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है,
और बच्चों जो फेस बेस बनता है उसको हम लेटरल फेस कहते हैं, ठीक है, उसका हम लेटरल फेस कहते हैं। ओके, अब बच्चों क्यूब के अंदर हमारे पास 8 वर्टिसेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। ओके, और जो बेस EFGH है, EFGH, इसमें जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है, और उसको इक्वल रख लिया है AK। सो जो सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो हो जाएगा बच्चों द सम ऑफ ऑल द 6 फेसेस। सो इट विल बी द एरिया ऑफ एनी सरफेस ऑफ अ क्यूब इज A स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो जो एरिया हो जाएगा बच्चों 6 इक्वल सरफेसेस का एक क्यूब में वो हो जाएगा 6A स्क्वायर। अब बच्चों क्यूब के अंदर हमें पता है हर फेस होता है एक स्क्वायर, राइट, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं इन अ क्यूब, तो टोटल जो होगा सरफेस एरिया क्यूब का वो हो जाएगा 6A स्क्वायर। अब बच्चों क्यूबॉइड का कैसे होता है? क्यूबॉइड में वी हैव अ लेंथ, वी हैव अ ब्रेथ एंड वी हैव अ हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ओके, अब बच्चों क्यूबॉइड के अंदर अगेन 8 वर्टिसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, और जो एजेस होती हैं जैसे कि MPUX, MPUX, देन NOVW, ये आपके रिप्रेजेंट करती है लेंथ को। इस तरीके से बच्चों जो वर्टिकल है वो ब्रेथ को, बच्चों ये जो आपकी स्लांटिंग है ये आपकी ब्रेथ को, और जो वर्टिकल है वो आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 इंटू हाइट L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फिर आता है बच्चों प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म एक सॉलिड होता है जिसमें बेस और जो टॉप होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है बच्चों वो रेक्टेंगुलर लेटरल फेस के साथ, विच इज कॉल्ड एज द बेस। ओके, बाय डेफिनेशन क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स आर आल्सो प्रिज्म। फिर आता है बच्चों पिरामिड, दिस इज योर पिरामिड। बच्चों पिरामिड एक सॉलिड होता है जिसमें बेस में 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं और एक ट्रायंगुलर लेटरल फेस होता है दैट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए अब इधर हमारे पास बच्चों given the dimensions of glass greenhouse, find how much plastic sheet will be required to cover the greenhouse। हमें बच्चों टोटल प्लास्टिक शीट बतानी है कि कितना रिक्वायर्ड होगा इस ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट देखिए बच्चों हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, विच इज योर ABFE प्लस GHJI, ठीक है। तो बच्चों दिस विल बी, तो वो क्या होता है बच्चों 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब हमारे पास हाइट कितनी है 2, ठीक है, लेंथ कितनी है, लेंथ वी हैव 8 एंड ब्रेथ है हमारे पास 2 अगेन, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 43.2 मीटर स्क्वायर हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब हमें बताना है जो रूफ स्लोप है। अब बच्चों हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रूफ स्लोप विच इज ABDC और CDFE, ठीक है, CDFE। इसका हो जाएगा बच्चों, ये आपका रेक्टेंगल है नॉर्मल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इससे आपने ये फाइंड कर लिया। अब आप क्या करोगे, आप सरफेस एरिया निकालोगे 2 राइट ट्राइंगल्स का विच इज ACE, ये आपका 2 राइट ट्राइंगल्स है, इसका सरफेस एरिया निकालोगे। इसके बाद आप सबको ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट द टोटल प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दिस ग्रीन हाउस। ओके, अब आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब्स का, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। सो अगर आपकी साइड 6 सेंटीमीटर है सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 6, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे बाकी आपके होमवर्क है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। ठीक है, हमें यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है। अब बच्चों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ गिवन है 3 मीटर, हाइट गिवन है 2 मीटर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इट इज 12 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 6 प्लस एच इंटू एल दिस विल बी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 26, दिस विल बी इक्वल्स टू 52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, जिसकी जो लेंथ है, जिसकी साइड बच्चों 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें गिवन है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड बच्चों लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द रूफ प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो ये होता है बच्चों आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ओके, विच इज बेसिकली 4a स्क्वायर। क्योंकि बच्चों 4 में से आपने जो एरिया ऑफ बेस है और एरिया ऑफ टॉप है वो आपने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। तो अब अगर हमारे पास साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 into 4.5. So when you multiply it, you will get the answer. So 4.5 into 4.5 is 20.25। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 4 को, यू विल गेट 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, इनको आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम वो कैपेसिटी होती है स्पेस की जो कि एक सॉलिड ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सॉलिड फिगर ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब बच्चों जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो क्यूबिकल कंटेंट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स विच इज फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम है क्यूब का, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मेजरिंग L यूनिट इज गिवन बाय L इंटू L इंटू L विच इज L क्यूबिक मीटर्स। अब बच्चों क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। ठीक है, so a cuboid 5 centimeter long, 3 centimeter wide and 2 centimeter tall can be divided into 30 small cubes, each 1 centimeter long as shown in the figure। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक क्यूबॉइड है जिसको 1 सेंटीमीटर लॉन्ग 30 क्यूब्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमें अगर वॉल्यूम निकालना होगा क्यूबॉइड का, हम क्या करेंगे? लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दी आंसर। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक मीटर्स। ओके, अब आ जाता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों 1000 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, एंड 1 मीटर क्यूब होता है आपका 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब्स के इक्वल। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक क्यूब शेप वाटर टैंक है जिसकी हाइट है बच्चों, जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर। ओके, अब अगर 625 लीटर ऑफ वाटर को बच्चों ड्रेन किया गया है टैंक से, तो उसमें कितना पानी रह गया है? तो सबसे पहले हम उसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा आपका
क्यूब शेप्ड है तो हम क्या करेंगे 250 इंटू 250 को पहले हम 2.5 को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास आ गया बच्चों 15625 लीटर। ओके, फिर बच्चों हमने रिमेनिंग वाटर निकाला है बाय सब्ट्रैक्टिंग द वाटर दैट इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द वाटर टैंक फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम एंड वी विल गेट द here we get the left out water। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स सी चिल्ड्रन, फोर्थ वन, 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश। अब बच्चों हमें पता है 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 kL के इक्वल होता है। सो 3 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 3 kL के इक्वल। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट्स आपके होमवर्क है। अब आप यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब का। ठीक है, लेंथ गिवन है, सो लेट्स ट्राई फर्स्ट वन। 8 सेंटीमीटर लेंथ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपके पास गिवन है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, सो हम ट्राई करते हैं सेकेंड वन। सो फॉर सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 इंटू 6, सो इट विल बी this will be equals to 576 centimeter cube। okay, बच्चों नेक्स्ट वंस आर योर होमवर्क। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।